दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। दोस्तों, जिस दिन से पहलगाम हमला हुआ है उसके दूसरे दिन से ही राहुल गांधी भी जैसे पहलगाम हमला चर्चा का विषय पूरे देश में बना, उसी प्रकार राहुल गांधी भी कहीं न कहीं चर्चा का विषय बने हुए हैं। वो इस बात को लेकर के, अपनी परिपक्वता को लेकर के इस समय आप राहुल गांधी देख रहे हैं कि इधर उधर की बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, बहुत सधे हुए शब्द बोल रहे हैं और बहुत सधी राजनीति भी कर रहे हैं, फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। तो आपको बता दें, आज उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, देश के लोगों का, विशेषकर उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल जीत लिया। जिसे अखिलेश यादव ने ठुकराया उसे राहुल गांधी ने अपनाया। ये बहुत बड़ी बात है। ये राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक, इस समय लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चला है और अखिलेश यादव जी बैकफुट पे आ गए हैं। आपको बता दें, पहलगाम हमले में कानपुर के जो व्यवसायी हैं शुभम द्विवेदी जी, उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके पत्नी के सामने, सन्या उनकी पत्नी के सामने उनको मार दिया गया था 22 अप्रैल। ये पूरा देश इस बात को जान रहा है। जब उनकी अंत्येष्टि हुई थी तो अखिलेश यादव ने ये कह के ठुकरा दिया था कि मैं जाऊंगा तो बीजेपी वाले मेरी हत्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। फिर उसके बाद कल परसों का एक बयान और आया कि वो हमारे पार्टी के नहीं हैं, हमारा उनसे कोई खास लगाव नहीं, इसलिए हम नहीं गए, पार्टी कार्यकर्ता जाएंगे। मैं शामिल, कितनी छोटी सोच वाली बात उन्होंने किया। मतलब इस समय पे ऐसी घटिया बात करना बहुत निम्न स्तर आपकी सोच को दर्शाता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे देश का मामला है। आपके पार्टी का है, आपके जात का है, किसकी जात का है, किसके धर्म से कोई मतलब नहीं। इस समय केवल देश की बात हो रही है। सभी जात, सभी धर्म, पूरा देश एक स्वर से बोल रहा है। तो हमें ये देख के नहीं जाना कि हमारे पार्टी का व्यक्ति शहीद हुआ है, कि हमारे जात का शहीद हुआ, कि हमारे धर्म का शहीद हुआ है। अगर ऐसी कोई सोच रखता है तो बहुत घटिया सोच रखता है। हमें तो हमारे देश का वो व्यक्ति, चाहे जवान हो चाहे कोई व्यक्ति हो। लेकिन राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद इस दर्द को झेला है। राहुल गांधी ने इस बात को कहा भी कि मैं इस प्रकार की घटनाओं को 2 बार देख चुका हूँ आंखों से, अपनी दादी की हत्या और उन्होंने कहा कि अपने पिता की, आतंकवाद के द्वारा मेरे पिता भी मारे गए और दादी भी मारी गई। तो अखिलेश यादव जब उनके घर पहुंचे, आप बता दें, अखिलेश यादव जी के दौरा का ये दूसरा दिन था। कल वो अमेठी गए थे। अमेठी में जब पहुंचे तो बताते हैं कि वहाँ पे कुछ पोस्टर लगाए गए थे, आतंकवादी का साथी राहुल गांधी, ऐसे कुछ पोस्टर लगाए गए थे। लेकिन उनके पहुंचने के पहले पुलिस ने पोस्टरों को हटवा दिया था। लेकिन राहुल गांधी ने कोई ऐसा बयान, इधर उधर का बयान नहीं दिया। बहुत शांत ढंग से इस समय आप लोग देख रहे हैं कि 22 अप्रैल घटना के बाद वो तुरंत दूसरे दिन 23 अप्रैल को वहाँ जाते हैं, पहलगाम जाते हैं। जो भी वहाँ पे लोग थे उनसे मुलाकात करते हैं जो अस्पतालों में भर्ती थे, और उसके बाद फिर यूपी आते हैं। यूपी आने के बाद वो अमेठी जाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आए, अमेठी में अपने कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते। उसके बाद फिर आज वो कानपुर पहुंचते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, कानपुर पहुंचने के पहले उन्होंने सख्त हिदायत दे दिया था कि शहर पे, पूरे शहर में कहीं भी कानपुर में हमारी होल्डिंग नहीं लगाई जाएगी, हमारा कटआउट नहीं लगाया जाएगा, कोई नारेबाजी नहीं होगी। ये राहुल गांधी ने सख्त आदेश दिया था। अभी 2 दिन पहले अपने पार्टी के पूरे देश के कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा, नाराजगी जाहिर की थी कि पार्टी लाइन से हट के कोई बयानबाजी इस समय पहलगाम या देश के मामले में कोई बयानबाजी नहीं करेगा। क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया था, जब विपक्ष की बैठक सरकार ने बुलाया था, मोदी सरकार ने, तो कहा था हम सरकार के साथ है, सरकार जो भी बड़ा कदम लेगी हम सरकार का समर्थन करेंगे, फुल्ली सपोर्ट करेंगे। तो आज वो कानपुर पहुंचे और कानपुर पहुंचने में उन्होंने सख्त पहले से अपना आदेश दे दिया था कि कोई होल्डिंग नहीं लगेगी, कोई नारेबाजी नहीं होगी। जब वो घर पहुंचे, कोई फूल माला, कुछ भी उनके स्वागत समारोह में कुछ भी आयोजन नहीं किया गया, यहाँ तक कि फूल माला भी उनको नहीं डाले गए। तो सबसे पहले राहुल गांधी जब पहुंचते हैं, उनको देख करके शुभम द्विवेदी की पत्नी उनको रोने लगती है। ये वीडियो आपको देखना चाहिए।
साल हो गया था उसका पूरा सर इसके ऊपर आधा से लेना यार आप लोग आप देश के नौजवान देश की प्रतिभाओं का खून बह रहा है। आप कुछ करिए, आप बेटे हैं देश को, आप इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, आप करिए। तो जब शुभम की पत्नी राहुल गांधी को देखती है तो उनको देखकर रोने लगती है और राहुल गांधी उसे गले भी लगा लेते हैं और राहुल गांधी उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे जवाब मौजूद थी, ये घटना लगभग कितने समय तक चली। उन्होंने बताया कि ये घटना लगभग 45 मिनट तक चली और उन्होंने बताया कि कोई सिक्योरिटी के बारे में पूछा, कहा कि हर जगह सिक्योरिटी थी, लेकिन पहलगाम पे जहाँ पे वो जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। उन्होंने बताया कि औरतों को जो आतंकवादी थे हाथ नहीं लगा रहे थे, किसी औरतों को नहीं उन्होंने टच किया, केवल उनके बताया कि मेरे पति से पूछा हिंदू और मुसलमान, बस पूछते ही 5 सेकंड में गोली मार दिया और ये कह रहे थे कि आप अपनी सरकार से जाके बताएंगे कि हमने आपके पति को मार दिया है। ये ऐसन्या जो शुभम की पत्नी थी ऐसा राहुल गांधी से कहा। फिर राहुल ने पूछा कि उनसे इसके बाद फिर आपने क्या किया। बताया कि मैं ऊपर से नीचे ऊपर घाटी पे थी वो लोग, मैं नीचे मैं शाक हो गई थी, मेरी बहन वो भी काफ़ी शाक थी, मुझे घसीट कर मेरी बहन लाती है, हम लोग गिर जाते हैं, खच्चर वालों से कोई हमारी मदद नहीं करता है। उन्होंने शुभम की पत्नी से पूछा कि आप वहाँ पे कितनी देर तक थी। उन्होंने बताया, ऐसन्या ने बताया कि मैं वहाँ पे 15 से 20 मिनट तक मौजूद थी, उसके बाद मेरी बहन घसीट कर मुझे नीचे ले जाती है और फिर उसके बाद शुभम के पिता संजय द्विवेदी राहुल गांधी से कहते हैं कि आप बड़े नेता हैं, इसमें कुछ करिए। जब मेरा बेटा मारा गया तो उसका आधा सिर दूर जा करके मेरी बहू के ऊपर गिरा, जाकर आधा सिर चिटक करके बाहर गिरा। आप कुछ करिए राहुल जी, आप इस देश के बड़े नेता हैं। राहुल गांधी उस समय आप बताते हैं काफ़ी भावुक हो गए थे और राहुल गांधी ने उनको सांत्वना दिलाई कि मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख, बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। और राहुल गांधी ने कहा इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री से कहा भी है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। उन्होंने कहा मैं सर्वदलीय बैठक की मांग किया हूँ ऐसे लोगों की मदद करने के लिए कि जो लोग इस देश में पहलगाम हमले में मारे गए हैं, ऐसे लोगों की मदद के लिए उन्होंने कहा कि मैंने कहा प्रधानमंत्री से कहा कि सर्वदलीय बैठक आप बुलाइए। उन्होंने शुभम के लिए स्पेशली कहा कि मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लूँगा कि शुभम को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जब उनके संजय द्विवेदी, जब शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने उनसे अपील किया कि आप बड़े नेता आप कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने सांत्वना दी कि हम प्रयास करेंगे कि शुभम द्विवेदी को शहीद का दर्जा दिया जाए। और ये भी कहा कि राहुल गांधी ने एक बात और बड़ी बात कही कि आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा हम दिलाएंगे, वो चाहे जहां पे छुप जाएं वो छुपने नहीं पाएंगे, हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। ये राहुल गांधी ने संजय द्विवेदी के पिता को आश्वासन दिया। एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। राहुल गांधी सभी जो वहाँ पे मारे गए उनसे मतलब नहीं है, मुस्लिम भी मारे गए हैं, हिंदू भी मारे गए, ब्राह्मण भी मारे गए, क्षत्रिय भी मारे गए, वो भी कोई भी किसी भी जात धर्म के लोग मारे गए। 26-28 लोगों में सभी जात धर्म के लोग थे वहाँ पर। राहुल गांधी कहा कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहते हैं उस सभी लोगों को वहाँ पे उनकी मदद के लिए, सरकार से मदद दिलाने के लिए। एक दूसरी तरफ मतलब उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, वो मुस्लिम है हिंदू है इससे मतलब नहीं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम नहीं गए, हमसे हमारा उनका कोई ताल्लुक है, हमारे पार्टी के नहीं है। कितनी घटिया बात करते हैं। ये हमारे देश का मामला है, हमारे देश का व्यक्ति कोई शहीद हो या जवान शहीद हो, कोई व्यक्ति हो, वो किस पार्टी का है, वो कांग्रेस का है, भाई हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। वो हमारा व्यक्ति है, हमारे देश का। हम यही तो कहेंगे हमारे देश के लोग मारे गए हैं, हम ये नहीं कहेंगे समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के लोग मारे गए हैं। कोई कहता है क्या? लेकिन अखिलेश यादव ऐसी बात करके कहीं ना कहीं अपनी गंभीरता पे छोटापन दिखाया है। राहुल गांधी ने शुभम द्विवेदी घर पहुंच के बड़प्पन दिखाया है, पहलगाम पहुंच के बड़प्पन दिखाया है, और जो भी उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। जो वहाँ पे लोग शहीद हुए
उनके प्रति राहुल गांधी पूर्ण रूप से गंभीर दिख रहे हैं। इसीलिए लोग कहेंगे राहुल गांधी ग्रेट हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ग्रेट हैं, महान है। इस बात से ये अलग बात है, कभी कभी वो राजनीति उसमें कुछ बोल जाते हैं, इसके पहले कुछ हल्की बातें राजनीति उसमें वो किए होंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में, इस समय जब देश दुख की घड़ी में है, तो पूर्ण रूप से परिपक्वता का परिचय दे रहे हैं, देश के लोगों का दिल जीत रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।